नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इनके खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिस तरह से आज आरोप तय कर दिए हैं आईआरसीटीसी घोटाले में, दिक्कतें बढ़ेंगी इनकी या नहीं, या लोगों को लगता है कि क्या इस मामले में भी आगे चलकर गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, पहली बात तो कि यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, जो कि डेडिकेटेड कोर्ट है, जिसमें केवल और केवल सीबीआई के मैटर 90% चल रहा है। और यह बनाया ही इसीलिए गया है कि जो नेताओं के मैटर हैं या व्हाइट कॉलर क्राइम के जो मैटर्स हैं, वो मैटर्स बाकी की अदालतों में लंबी डेटों में ना उलझ जाए, इसलिए एक स्पेशल कोर्ट यहाँ बनी हुई है। 8-10 जज केवल इसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ही मैटर देख रहे हैं यहाँ पे जो है जी। तो आप जो ने सवाल पूछा, यह अदालत अपने आप में बनी ही है एक्यूज को एक तरह से कहें कि फाड़ निफाड़ जो कहते हैं न्यायालय का, कि जल्दी से जल्दी हो। अगर एक्यूज एक्यूज नहीं है तो बरी हो जाए, और अगर वो एक्यूज है तो उसको जल्दी से जल्दी सजा मिले। लेकिन मैं थोड़ा आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, और दिल्ली की जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि जब मामला यहाँ चलता है तो डे टू डे हियरिंग पे चलता है, खास करके जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं। और आज जो फैसला था वो चार्ज फ्रेमिंग पे था, तो कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया। अब क्या होगा कि एक साथ इनको 3-3 डेट्स मिलेंगी। जैसे सपोज करिए 7 नवंबर मिलेगी, 9 नवंबर मिलेगी, 11 नवंबर मिलेगी, 13 नवंबर मिलेगी। ऐसे 4 डेटें मिलेंगी। ये नहीं होगा कि 3 महीने बाद की एक डेट मिल गई, फिर आए और किसी कारण से उसमें डेट मिल गई, बीमारी का बहाना बना लिया या कहीं बिजी होने का बहाना बना। भाई 4-4 डेटें जब आपको मिलेंगी, किसी पे तो आप अपीयर होगे। और यहाँ पर एक चीज जो अभी तक मीडिया जगत को नहीं पता है, शायद मैं आपको अपडेट कर दूं, आपके दर्शकों को भी, कि अभी सितंबर में पारदीवाला जी की बेंच के पास सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, जिसमें केस का नाम मैं बता देता हूं आपको, सीबीआई वर्सेस मीर उस्मान। इस मैटर में जस्टिस पारदीवाला ने रूलिंग दी है कि अगर एक्यूज किसी मामले को बहुत लंबा खींचता है तो एक्यूज की बेल कैंसिल किए जा सकते हैं, और उसकी नोटिस दे के पूछा जा सकता है कि भाई ये बता तुम्हारी बेल कैंसिल क्यों ना कर दी जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग सर्कुलर सारी कोर्ट्स को इशू कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर कोई एक्यूज, इनमें से जो 3 और 14 बाकी सब भी हैं, अगर किसी तरह से इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश करेंगे या डेट्स पे नहीं आएंगे, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकती है उनकी बेल कैंसिल की जाए और उनसे पूछा जाए कि आप बताइए आपकी बेल क्यों ना रद्द कर दी जाए, क्योंकि आप मामले को बेवजह लंबा खींच रहे हैं जी। संदीप जी, ये मामला जो है ये 2004 से 2009 तक, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए के समय में रेल मंत्री होते थे, उस वक्त का है। 2 होटलों में को रख रखाव की जिम्मेदारी का जो टेंडर देते समय धांधली हुई थी। आरोप तय हो गए हैं। अब आगे मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या होगा अब जो 3-4 डेट्स दी जाएंगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो सजा याफ्ता मुजरिम है ना। चारा घोटाले के 5-5, 6-6 मामलों में सजा मिल चुकी है सर। उसके बावजूद बड़े आराम से घूम रहे हैं बाहर। यहाँ तस्वीरें आती हैं सामने की, आराम से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और कोर्ट आना होता है तो व्हील चेयर पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, एक बात मैं कहूं आपसे कि अदालतों को आप गुमराह नहीं कर सकते इस तरह से। अदालत के न्यायाधीश भी, उनके घर भी टेलीविजन चल रहा है, उनके घर भी बच्चे हैं, उनके घर भी परिवार है, वो लोग भी टेलीविजन देख रहे हैं कि लालू यादव जिस तरह से सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और जो स्पीड उनकी है विदाउट एनी स्टिक। अगर कोई व्यक्ति टहल रहा है और पूरी स्पीड से टहल रहा है बिना इस डर के कि मैं गिरूंगा या बचूंगा, इस तरह से कोई सपोर्ट करने के लिए दाहिने बाएं उनके नहीं है, जो स्पीड उनकी दिख रही है। और कैमरे के सामने जब अदालत पहुंच रहे हैं तो व्हील चेयर पे आ जा रहे हैं। तो अदालत को पता है, और शायद इसी तरह की हरकतें करने के नाते जो जेन्युइन केस होते हैं वह भी अदालतों में मेडिकल ग्राउंड पे रिलीफ नहीं पाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि लगता है कि जज की आंख में आप धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में क्या लगता है, दिक्कतें बढ़ गई हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की, या नहीं? देखिए, 3 एक्यूज और 14 एक्यूज सभी का डेट पे आना जरूरी है, और हर डेट पे आपको मेडिकल ग्राउंड पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एक डेट पे हो सकता है कि आपको छूट मिल जाए, लालू यादव जी की एज है, लेकिन तेजस्वी और राबड़ी के लिए तो नहीं है, और तेजस्वी तो बिल्कुल यंग है। तो तेजस्वी जो कि बिहार विधानसभा चुनावों में सक्रिय रोल अदा करने वाले हैं, अगर डे टू डे हियरिंग पर
राउज एवेन्यू कोर्ट में मैटर लगेंगे और सुबह 10 बजे मैटर लगते हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि एक दिन एडवांस में इन्हें आना पड़ेगा, अपने वकील के साथ पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और डे टू डे हियरिंग है तो इसलिए मान के चलिए हफ्ते में 2 डेट लगा दे जज, 3 डेट लगा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इनके वकीलों की तैयारी क्या है, प्लानिंग क्या है, क्यों? क्योंकि चार्ज फ्रेमिंग के अगेंस्ट ये कहीं जाएंगे, किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, उसमें क्या इनको कुछ टाइम मिल जाएगा, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। इनके वकीलों की प्लानिंग फर्दर क्या है, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। लेकिन अगर एज इट इज अगर चीजें चल रही हैं तो इसमें इस पूरे परिवार के लिए एक तरह से कहें कि बहुत बड़ी परेशानी है, और डे टू डे हियरिंग में तो और भी परेशानी है। सर, मुझे सिर्फ एक बात जो आम जनता के नजरिए से आपसे समझनी है कि लालू प्रसाद यादव को जब 5 चारा घोटाले के मामले में सजा मिल चुकी है, क्या वो सिर्फ मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर है या उनके साथ कुछ स्पेशल बर्ताव किया जा रहा है? क्योंकि क्या 70 साल से ऊपर की उम्र के बीमार कैदी किसी भी जेल में नहीं है इस देश में? क्या सबको जमानत मिल जाती है मेडिकल ग्राउंड्स पर? एक वकील के नाते मेरा थोड़ा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं एक दूसरे घटना से जोड़ के बताता हूं और इससे आप समझ जाएंगे कि अदालतों का कार्य करने का तरीका क्या है। अभी जब एक खांसी सिरप वाला एक मामला हुआ, इसमें 26 बच्चों की डेथ हुई और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा कि इस मामले को सीबीआई को रिफर कर दिया जाए। तो हमारे एसजी साहब आए, तुषार मेहता जी, ये तो ट्रेंड बन गया, लोग अखबार की कटिंग उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं पिटीशन दाखिल करने या पीआईएल दाखिल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसमिस, जाओ खत्म। और वहीं हम आप जानते हैं कि कुछ गैर जरूरी मामले पे कितना समय दिया गया है। और अभी भी मतलब मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे मेरे से, कि कुत्तों वाले मामले पे कितनी हियरिंग हुई। इस पे यह बात भी हुई कि कुत्ते कहाँ भोजन करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीजों के मतलब इंसान के लिए समय नहीं मिल रहा है अदालतों को। यह कहा जा रहा है कि गैर जरूरी पिटीशन है, और राज्य सरकार का भी स्टैंड ऐसा है, यूनियन ऑफ इंडिया का भी स्टैंड ऐसा है, यह गैर जरूरी पिटीशन है। और अब यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी का देख लीजिए, 70 साल के लोग, बहुत लोग जेल में सड़ रहे हैं। कितने लोगों को न्याय मिल रहा है, कितने लोगों का स्पीडी डिस्पोजल हो रहा है। और मैं अपना उदाहरण बता दूं, मेरे पास ऐसी क्रिमिनल एसएलपीज हैं जो 6-6 साल से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी डेट नहीं आ रही है। 1.5 साल से एक भी डेट नहीं आई हुई है उस मैटर में, जिसके बच्चे की हत्या हुई है एसएलपी क्रिमिनल में 302, और मुजरिम फ्री घूम रहे हैं। तो अदालतों को गंभीरता से देखना चाहिए कि कौन सी जेन्युइननेस है, किसमें सच्चाई है, और कौन से पॉलिटिकल मैटर, सभी चीजों को देखना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा तो आपके दर्शक समझदार हैं, समझ जाएंगे कि लालू जी किस कारण से बाहर हैं और क्यों बाहर हैं। सर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि माननीयों के घरों में भी टीवी होते हैं, वो भी देख रहे हैं कि लालू किस रफ्तार के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो माननीय क्या सुओ मोटो नहीं ले सकते ऐसे मामलों में? देखिए, माननीय लोग भी कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से थोड़ा बहुत प्रभावित तो होते ही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उस पॉलिटिकल डोमेन में जाकर के कुछ भी करने से वो परहेज करते हैं। तो ऐसे मामले जहां पे पॉलिटिकल इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उन मामलों में आप कहें कि सुओ मोटो उसको लें, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से उड़ता तीर लेने वाली बातें हो जाएगी जो है, और इससे परहेज ही करते हैं। आपने देखा होगा कई गंभीर मामले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वहां कह करके कि पॉलिसी मैटर है, इसमें हम दखल नहीं देंगे, खत्म कर दिया गया मामले को, वहां आगे सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे राजनीतिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी परहेज करते हैं कि किसी तरह से अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ली जाए। अगर कोई पिटीशन जाएगी, अगर कोई वादी पहुंचता है अदालत में, तो निश्चित ही यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह उस पर कंसीडर करे, और हो सकता है कि आपके दर्शकों में से ही कोई सुने और हाई कोर्ट में पहुंच जाए या सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए कि इस मामले में भाई ये कैसे फ्री घूम रहे हैं। इस तरह से तो पैरिटी का वायलेशन है। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी को बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री रहा हो या मुख्यमंत्री रहा हो, या चाहे एक अंगूठा छाप गरीब मजदूर हो। तो गरीब मजदूर अगर जेल के अंदर सड़ रहा है और एक को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की मूल भावना का तो हनन हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखो ना कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ हमें, मेरे दर्शकों में से कोई उठकर जाकर याचिका दायर कर सकता है, तो जांच एजेंसियां ये काम क्यों नहीं करती हैं सर?
सीबीआई ईडी के जो मामले लालू प्रसाद यादव से जुड़े रहे हैं, उन जांच एजेंसियों ने क्यों नहीं वो क्यों नहीं उठ के जाती हैं कि लालू को कैसे मिल गई जमानत? क्या उनको विरोध नहीं करना चाहिए? उनको नहीं याचिका डालनी चाहिए? एक कड़वी सच्चाई बताऊं आपको, आपने देखा होगा मुंबई में बहुत शानदार शादी हुई थी और उसमें वो लोग भी प्लेट खाने पहुंचे हुए थे जो उनको गाली देते थे। तो प्लेट खाने का मतलब था कि उनके भी कहीं न कहीं उससे संबंध थे जिसको गाली दे रहे थे। तो राजनीति में कैमरे के सामने कुछ और दिखता है, ऑफ कैमरा कुछ और होता है। आपका जब दूरदर्शन का कैमरा लाइव ऑन होता है, लोकसभा टीवी का, राज्यसभा टीवी का, तो लोग एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, और जब कैमरा बंद होता है तो उसके बाद कहा जाता है भाई साहब बताइए कैसे आना हुआ, क्या काम है, कुछ अगर सेवा हो हमारे लायक तो बताइएगा। तो आप और हमको लड़ाया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि सारे सांसद विधायक एक दूसरे का काम करते हैं कैमरे के सामने, भले ही दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हों, लड़ें। तो यही चीज यहाँ भी है कि आपने अगर पिछली बार जब आज से मुझे लग रहा है 7-8 साल हो गए, सीबीआई की बेल पिटीशन खड़ी हुई, मतलब आई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, लालू की बेल एप्लीकेशन पे अपोज ही नहीं किया, मुंह से एक शब्द बोला ही नहीं। अब भाई सीबीआई नहीं? हाँ, सीबीआई के वकील ने, जब सीबीआई के वकील ने मुंह ही नहीं खोला तो अदालत करे क्या? बेल देने के अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं। भाई अगर कोई अपोज ही नहीं करेगा, मुंह से कुछ बोलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? तो बातें ऐसी होती हैं कि पॉलिटिकल डोमेन में सभी एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे का ध्यान देते हैं, और हमको आपको जो चीज दिखती है कि सिंपल हो रही है, वो सिंपल नहीं होती, उसके पीछे कहीं न कहीं एक कारण होता है जिसके चलते कोई चीज होती है। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक नेता बाहर आ गए, एक नेता रैली करने लगे, उस नेता की रैली पूरी खचाखच भर गई, लेकिन जो नेता बाहर आए हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं राजनीति में जो एक समीकरण के तहत की जाती हैं, और मुझे राजनीतिक डोमेन पे तो कमेंट नहीं करना चाहिए, राजनेता हमसे हो सकता है नाराज हो, इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं किसी के लिए, लेकिन आपके दर्शक समझदार हैं, इशारा मेरा समझ रहे हैं जी। सर, लेकिन यहाँ पर जो ये आईआरसीटीसी वाला मामला है, इसमें लालू, तेजस्वी और राबड़ी पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं, साजिश में शामिल रहे हैं, धोखाधड़ी का मामला है। लालू से कोर्ट ने पूछा तो लालू ने कहा नहीं नहीं मैं तो निर्दोष हूँ। वो तो चारा घोटाले में भी निर्दोष बोलते थे अपने आप को। तो जब इतनी संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज होता है सर, तो आपको लगता है कि राजनीति में लोगों पर असर पड़ता होगा, या लोगों को आदत हो गई कि लालू एंड फैमिली जो है उन पर आरोप लगते रहते हैं, फिर भी उनकी राजनीतिक विरासत को कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जो बात आपने कहा कि उन्होंने निर्दोष अपने आप को कहा, तो ये ड्यू प्रोसेस है। जब चार्ज पढ़ के न्यायाधीश सुनाता है कि आपके ऊपर यह आरोप मैं लगाता हूं, अमुक अमुक आरोप लगाते हैं जो भारतीय दंड संहिता या बीएनएस के तहत दंडनीय है, आपको इस पे क्या कहना है, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? जब एक्यूज कहता है कि नहीं मैं प्लीड गिल्टी नहीं करता हूं, मैं अपना अपराध नहीं मानता हूं और मैं अपना डिफेंस लाऊंगा, मैं अपने बचाव में सबूत पेश करना चाहता हूं, तो वो कहता है मैं निर्दोष हूं। अदरवाइज प्लीड गिल्टी करने के बाद आपको भी पता है कि सजा में रियायत हो जाती है और मामला वहीं का रफा दफा हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने प्लीड गिल्टी नहीं किया, करेंगे भी नहीं, भाई इतने मतलब सज्जन तो है नहीं कि इस तरह से लोगों को, जिस तरह से उन्होंने धोखाधड़ी की है, लोगों का पैसा हड़पा है, जमीन हड़पी है, वो अदालत में जाकर के कह देगा, अपना गलती मान लेगा। तो अब इस मामले में तो यही बात है जो मैं बता रहा हूँ आपसे। और सर, अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये एक तरह से फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 1 महीने पहले मुझे गृह मंत्री अमित शाह ने धमकी दी थी पटना में कि मैं तुमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब वो इस मामले को उसके साथ जोड़कर देख रहे हैं। भैया मामला आज थोड़ी दर्ज हुआ है, 3 महीना पहले थोड़ी दर्ज हुआ है, आज का केस थोड़ी ना है। तो इस तरह की बातें, रोना धोना तो लगा रहेगा, लेकिन दुनिया जान रही है कि जो चीजें अगर चार्ज फ्रेम हुए हैं, चार्ज फ्रेम ऐसे हवा में नहीं होते हैं। अगर चार्जशीट में कुछ कंटेंट है तभी अदालत ने इस बात को समझा है कि यह मामला जो है चार्ज फ्रेम करने लायक है। और मैं बता दूं, यह मामला आपका दर्ज हुआ है कंप्लेंट केस नंबर 59 ऑफ 2022, तो ये मामला 22 से चल रहा है आपका इस अदालत में, और आप कह रहे हो कि 3 महीने पहले अमित शाह जी ने धमकी दी। अमित शाह जी का अदालतों से क्या लेना देना भाई? दिल्ली सरकार पे अगर कोई आरोप लगाते, दिल्ली का कोई कानून मंत्री आरोप पे आप आरोप लगाते तो बात समझ में आती, लेकिन इस तरह से कहना तो ठीक नहीं है।
और फिर जैसे अभी आपने कहा कि सीबीआई ने अपोज नहीं किया था लालू की जमानत को, तो वो भी तो याद रखना चाहिए तेजस्वी यादव को। आज अगर सीबीआई चाहे तो लालू की जमानत को खारिज करवा सकती है या नहीं? देखिए, अगर ये सब करना चाहे ना तो कहीं रोक मना ही थोड़ी ना है। अदालत में इसी पे जाया जा सकता है कि भाई अदालत को गुमराह किया जा रहा है, एक व्यक्ति जो है अपने पैरों पे चल के आ रहा है और कोर्ट को गुमराह करने के लिए व्हील चेयर पे आ रहा है। भाई इनकी फिजिकल कंडीशंस, कल को तो मेडिकल रिकॉर्ड इनका पेश किया जाना चाहिए। आपने बहुत सारे मामले देखे हैं जहां पर लोगों ने एक तरह से कहीं अदालतों को गुमराह किया। एक व्यक्ति था, सत्येंद्र नाम जैन का मामला सर, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे सत्येंद्र जैन, वो भी तो ये खेल खेलते थे। देखिए, मेडिकल ग्राउंड्स पे अदालतों को गुमराह किया जाता है। अदालतें जानती भी हैं सच्चाई है, लेकिन जब ऑन रिकॉर्ड पेपर आ जाते हैं तो अदालत की मजबूरी हो जाती है। अब अगर अपना अपना बीपी लो दिखाएंगे, पेपर पे लाएंगे, शुगर लो लाएंगे, सब चीज रिकॉर्ड पे ला देंगे, इस रेडियोलॉजी और बाकी सारी चीजों के प्रूफ ले आ देंगे, तो अदालत के पास कोई और चारा होता नहीं है। अब मेरा एक क्लाइंट था जिसमें 3 महीने हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था। 82 की प्रोसीडिंग हो रखी थी, भगोड़ा घोषित था, लेकिन अदालत की मजबूरी थी जब ऑन पेपर वो भगोड़ा घोषित है लेकिन 3 बार हफ्ते में डायलिसिस इसका हो रहा है, तो इसको हम कैसे जेल में छोड़ दें? अभी कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो ऑन पेपर वकील अगर ट्रिक खेलेंगे तो निश्चित इस मामले को लंबा खींच लेंगे, लेकिन अगर सीबीआई को अपना काम करने की फ्रीडम होगी, मैं यह कह रहा हूं आपके दर्शकों के लिए कि अगर सीबीआई सच में अपनी फ्रीडम के साथ काम करने को चाहेगी और उसको सच में फ्रीडम होगी, तो नाक में दम हो जाएगा लालू यादव का इस ट्रायल में चुनाव से पहले। क्यों? क्योंकि ये जो डेट लगेंगी ना, बहुत छोटी छोटी डेट लगेंगी। अब भाई कोर्ट लंबी डेट दे रही है और सीबीआई उस पर कुछ कहे ही ना कोर्ट में। जैसे सपोज करिए सीबीआई के सामने जज साहब कहें कि भाई हम 10 नवंबर की डेट लगा रहे हैं, तो वकील सीबीआई का कहे नहीं जी हमारी डायरी तो फुल है सर, इसको 17 कर दीजिए, मतलब 7 दिन और दे दीजिए। तो इस तरह से सीबीआई सपोर्ट करने लगे तो फिर तो भाई हो चुका। अदालत की चीजें तो अब अदालत में ही होती हो, तो पब्लिक को तो दिखती नहीं है। और बिल्कुल सही है, अदालत तो तथ्यों पर चलती है ना सर, फैक्ट्स पर चलती है। आप जो तथ्य अदालत के सामने रखेंगे उन्हीं पर तो फैसला सुनाएंगे, लेकिन तथ्य रखने वाले ही अगर ईमानदारी से पेश ना आए तो फिर अदालत भी क्या करेगी? आप सही कह रहे हैं ना, अगर उनके सामने ही दस्तावेज रख दी जाए कि नहीं भाई इनको तो ऐसी गंभीर बीमारी है कि एक पल उसके मशीन के या दवाई के बिना नहीं रह सकते, जेल में नहीं रखा जा सकता, ये सब बातें अगर वकील कोर्ट में इस तरह से पेश करेंगे तो अदालत भी क्या करेगी? लेकिन एक और मामला है लैंड फॉर जॉब्स, उस मामले में भी आज कोर्ट में फैसला आना था, लेकिन उसकी भी अब जो फैसला है 10 नवंबर को आएगा, वो भी तो लालू एंड फैमिली के गले की फांस बना हुआ है मामला। वह मामला ज्यादा गंभीर हो जाएगा क्योंकि यह चार्ज के स्टेज पे है और उसमें जो बता रहे हैं आप फैसला है, फाइनल डिसीजन आना है। तो फाइनल डिसीजन में अगर कन्विक्शन होता है और ऐसी कन्विक्शन होती है जिसमें तुरंत बेल की गुंजाइश नहीं है, तो हो सकता है कि अदालत से सीधे अगले को जेल जाना पड़े। तो 10 नवंबर वाली तारीख ज्यादा क्रूशियल हो जाएगी। लेकिन मैं आपके दर्शकों के सामने फिर यह बात कह रहा हूं कि यह बात आप दिमाग में रखिए कि अगर इस मामले में रियायत हो रही है तो इसको ये मत सोचिए कि अदालत की तरफ से रियायत हो रही है, बल्कि कहीं कहीं सीबीआई ढीली पड़ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी अगर अपने पे आएगी तो वह हर फैक्ट जो अदालत के साथ प्ले किया जा रहा है या खेल खेला जा रहा है सब न्यायालय के सामने लाएगी। अगर न्यायालय के सामने वो सारे फैक्ट लाए जाएंगे तो न्यायालय की तरफ से कोई भी मुरव्वत अक्यूज के लिए नहीं होगी। और फिर आप ये देखो ना कि सिर्फ यही नहीं, इंडी गठबंधन के बाकी लोगों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है कि ये तो राजनीति से प्रेरित मामले हैं, चुनाव से पहले ऐसे मामले लाए जा रहे हैं, जबकि अदालत को चुनाव से क्या लेना देना, मामले तो पहले से चल रहे हैं। लेकिन एक तबका तो है ना जो लालू के प्रति सिंपैथी रखता है या उनको बिल्कुल मतलब दिखाने की कोशिश हो रही कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन इतिहास तो सबने देखा है, चारा घोटाले में क्या क्या हुआ, ये भी तो दुनिया के सामने है ना। भाई अगर कुछ किया ही नहीं तो अदालत ने चार्ज फ्रेम क्यों किया? अगर कुछ किया ही नहीं तो अगला चार्टेड प्लेन से कैसे उड़ रहा है? अगर कुछ किया ही नहीं तो दिल्ली में कोठियां कैसे खरीदी? इन सब बातों पे तो गौर करने वाली बात है, क्योंकि आम विधायक के बस की हैसियत नहीं है कि दिल्ली के पौष इलाके में जाकर के अपनी कोठियां खरीद ले। तो इन सब चीजों से तो पता चलता ही है, चाहे यूपी वाला हो चाहे बिहार वाला हो, दोनों ही वो आम आदमी नहीं है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की ही है। अदरवाइज करोड़ों रुपए की संपत्ति बना पाना इतना आसान नहीं होता एक विधायक के लिए। आप देखिए ना, आखिर हर राज्य में 243 विधायक है ना, 243 विधायक को हवाई जहाज से उड़ना चाहिए, हेलीकॉप्टर से उड़ना चाहिए।
केवल लालू जी का परिवार ही क्यों उड़ रहा है? अगर विधायक से ही सब कुछ होता है तो जीतन राम मांझी भी तो बन गए थे विधायक, मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए, उनके पास भी हेलीकॉप्टर होना चाहिए था। तो अगर आपने लूटा नहीं है खसोटा और जनता की गाढ़ी कमाई आपके पास आई नहीं है, तो जो ऐसो आराम आप कर रहे हैं, वह कोई फैक्ट्री के मालिक तो आप हैं नहीं, कल कारखाना तो आपका कहीं चल नहीं रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में बहुत बड़ा शेयर डिवेंचर तो आपके पास है नहीं, तो ये सब चीजें हो कैसे रही हैं? तो जनता को सब पता है और शायद वही कारण है कि नीतीश बाबू को बिहार में जन समर्थन मिलता जा रहा है। यद्यपि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन है, लेकिन लोगों का विश्वास है कि नीतीश बाबू जब तक हैं तब तक बिहार के साथ गलत नहीं होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत तो लालू एंड फैमिली की ये भी है कि चुनाव से पहले इस तरह के आरोप तय हुए हैं और दूसरे मामले में लैंड फॉर जॉब्स में फैसला आएगा 10 नवंबर को। तो अब अदालतों के चक्कर तो तेजस्वी यादव को काटने पड़ेंगे। इस मामले को राजनीति से जोड़कर वो बच भी नहीं सकते हैं। आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जाते जाते एक बात मैं थोड़ा और जोड़ दूं, हो सकता है कि हर हफ्ते परिवार के सदस्यों को दिल्ली आना पड़े ऐसे समय में जबकि चुनाव चल रहे हैं। जी धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आप। और वहीं से दिक्कतें शुरू होंगी। कहाँ तो बार्गेनिंग हो रही है कि तेजस्वी को सीएम घोषित किया जाए एक तरह से इंडी गठबंधन की तरफ से, तो बार्गेनिंग पावर भी उनकी कम हो जाएगी अब इंडी गठबंधन में। कांग्रेस के साथ जब सीट बंटवारे पर बात होगी तो उसमें भी वो ज्यादा उनकी चल नहीं पाएगी। अब हालात ऐसे बन गए हैं। आपने समय निकाला बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। धन्यवाद अंजू जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।